नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए चलते हैं सहयोगी विभा के पास। शुक्रिया राहुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जक्कनपुर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक बड़ी सफलता गौरव राज उर्फ मोनू, जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक बड़े गिरोह से गौरव का संबंध बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के साथ कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पटना में हथियार के साथ अपराधी की गिरफ्तारी, जक्कनपुर थाना क्षेत्र में इस बड़ी कार्रवाई के साथ सफलता मिलती हुई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए गौरव राज उर्फ मोनू, जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है पटना पुलिस ने। बड़े गिरोह से इस शख्स का संबंध बताया जा रहा है और इसी वजह से हथियार जिसकी बरामदगी की गई है इस शख्स की, अब इससे बड़ी पूछताछ की जाती हुई, जिसमें कई लोग जो इसके साथ इस गिरोह में शामिल रहे होंगे उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारी मात्रा में देखिए कारतूस, हथियार, पिस्टल आपको नजर आ रहे होंगे, जिसकी बरामदगी इस शख्स के पास से की गई है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई के साथ पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, अब उससे कड़ी पूछताछ की जाती हुई। इसकी जब हमने तलाशी ली तो तलाशी के क्रम में इसके पास से एक 9mm पिस्टल, एक 7.62mm पिस्टल, .32 बोर का रिवॉल्वर और कुल 138 जिंदा कारतूस और हथियार की इवन सफाई करने का सामान तक इनके पास से बरामद हुआ। जितने भी हथियार थे सारे फैक्ट्री मेड थे। इस संदर्भ में कल हमने जक्कनपुर थाना में कांड दर्ज किया है। जब हमने इसे अग्रतर पूछताछ करी तो इसने बतलाया कि ये पहले भी जेल जा चुका है अगमको और एसके पुरी में हत्या और आर्म्स एक्ट के केसेस में, और ये 10 साल तक जो है जेल में रहा था। संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, बड़ा सवाल ये कि जिस तादाद में हथियारों की बरामदगी की गई है, कारतूस की बरामदगी हुई है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था, कौन से लोग इसमें शामिल रहे इस शख्स के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है इस लिहाज से कि जो जक्कनपुर का इलाका है उसके बारे में हाल के दिनों में बड़ी जानकारी आई थी कि यहाँ पर आपराधिक मकसद से अपराधी लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और इसको लेकर एक पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी और उसी मामले में पुलिस को ये सफलता मिली। आपने सुना जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं काम्या मिश्रा, उन्होंने किस तरीके से जानकारी दी है। इसके पास से बरामद हथियार सभी जो है वो फैक्ट्री मेड हैं और एक साथ इतनी भारी मात्रा में हथियार का बरामद होना, फिलहाल जो गौरव राज उर्फ मोनू है उसकी उम्र 35 साल है और यह मूल रूप से नालंदा जिले के हरनौत का रहने वाला बताया जाता है, जो अभी फुलवारी शरीफ थाना के अनीसाबाद में पटना में रह रहा है। इसके गैंग के और कई जो एक्टिव मेंबर है उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक अहम कामयाबी, चूंकि काफी संख्या में यह हथियार इसके पास से बरामद है, क्या इसका मकसद था और ये लंबे अरसे से जेल में रहा था, किन किन लोगों से इसके ताल्लुक है, तमाम जो ऐसे बिंदु हैं उनको पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। बिल्कुल संजय, सवाल इसलिए भी क्योंकि राजधानी पटना में इस तादाद में हथियारों की बरामदगी की गई है, तो क्या इसे यहीं पर खपाने की प्लानिंग थी? किन लोगों तक इसे सप्लाई किया जाना था? कहाँ फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया? क्योंकि सीधे तौर पर काम्या मिश्रा जिस तरीके से बता रही थी कि सब फैक्ट्री मेड ही कारतूस और हथियार हैं, तो फिर इसकी सप्लाई किस किस जगह पर की जानी थी? इस चेन को तोड़ना जरूरी। संजय, तो ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, सहयोगी संजय तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारी मात्रा में कारतूस की जब्ती की गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी कामयाबी और चिंता का सबब भी कि आखिर इन हथियारों का इस्तेमाल किस रूप में और कहां कहां किया जाना था। और सीधे रुक कर लेते हैं स्टूडियो हमारे सहयोगी राहुल का। चलिए बिल्कुल, और बढ़ेंगे आगे। बिहार में मौसम के तेवर बदलने से कई जिलों में हुई बारिश की वजह से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर आसमान से मौत भी बरसी है।
बारिश के दौरान ठनका गिरने से बिहार के अलग अलग जिलों में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। अररिया के सिट्टी में मक्का सुखाने के दौरान ठनका गिरने से 12 साल के एक बच्चे पीयूष कुमार की झुलसने से मौत हो गई, जबकि बेगूसराय के चकिया में एक मकान में काम करने के दौरान ठनका गिरने से एक मजदूर और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। वैशाली के राघोपुर में वीरपुर में ठनका गिरने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिवार पर आफत टूट पड़ी है। वहीं दरभंगा के विरौल में ठनका गिरने से 4 बच्चे झुलस गए हैं, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों की उम्र 15 साल से कम थी। बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक सभी पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और देखिए, इस बीच कैमूर से बड़ी खबर है, जहां पीएससी जवान का शव मिला है। संदिग्ध स्थिति में जहांगीर खान का शव मिला है। 2 मैगजीन, एक देसी पिस्टल बरामद भी किया गया है। दुर्गावती के डुमरी का रहने वाला यह जवान बताया जा रहा है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। तो कैमूर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएससी जवान का शव मिला है। संदिग्ध स्थिति में जहांगीर खान का शव मिला है। साथ ही बताया जा रहा है कि 2 मैगजीन, एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। इन दोनों एंगलों से पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है, क्योंकि संदिग्ध स्थिति में इस जवान का शव मिला है। 34 साल का यह जवान, जिसका नाम जहांगीर खान बताया जा रहा है। भागलपुर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बरारी थाना क्षेत्र के शमशान घाट में बड़ी संख्या में महादलित परिवार के लोगों ने अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था और अतिक्रमित जमीन को खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन नोटिस के बाद भी लोगों ने जगह को खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनके घरों को तोड़ दिया है, जिससे बड़ी संख्या में महादलित परिवार के लोग बेघर हो गए हैं और अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के शमशान घाट में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां पर महादलित परिवार के सैकड़ों घर थे, उसको जेसीबी के मदद से तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। हालांकि आशियाना उजड़ने के बाद से जो लोग यहां पर महादलित परिवार के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कैसे रहना होगा अब? कैसे रहेंगे सर? आप ही लोग बताइए सर, हम लोग कैसे रहें? हम लोग को सर जगह दिया जाए सर, एक बित्ता हम लोग अपने से बना लेंगे सर। 5 बत्ती जो उजरेगा सर उसी से हम लोग। तो अभी तो घर तोड़ा जा रहा है, अब बच्चे कैसे रहेंगे? आप लोग कहाँ रहिएगा? कहाँ रहेंगे सर आप लोग? जब तक सर हम लोग को एक तरफ सेलेक्ट किया जाए सर, अपना काम उधर जारी कीजिए सर, इधर एक घर छोड़ दीजिए सर। हम आप लोग से निवेदन करते हैं। और क्या चाहते हैं अब आप लोग? जगह दे दीजिए सर। हम लोग अभी नहीं तोड़िए, अभी सर मौका दीजिए सर, कम से कम 10-15 दिन का सर। हम लोग को घर छूट जाएगा ना सर, तब तक बाल बच्चे हम लोग रहेंगे सर। जिला प्रशासन की निगरानी में जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस वालों की नियुक्ति की गई है। साथ ही महादलित परिवार जो है वो अपना घर खाली करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से जो इनके आशियाने उजड़े हैं और आशियाने उजड़ने के बाद से सैकड़ों महादलित परिवार को अब इस बात की चिंता सता रही है कि उनके बाल बच्चे का भविष्य का क्या होगा, साथ ही वो कहाँ पर रहेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना में आलमगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। गायघाट उत्तरी गली में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें अवैध रूप से कब्जा कर बने दर्जनों झोपड़ी नुमा घरों को तोड़ दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों का आरोप है कि वे यहां 70-80 साल से रह रहे हैं और अचानक प्रशासन की इस कार्रवाई से वे लोग सड़क पर आ जाएंगे। पीड़ितों का कहना है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने भी जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था का आदेश दिया है। बावजूद इसके प्रशासन ने लोगों का घर तोड़ दिया है। छपरा के मढ़ौरा और गौरा में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों को रिहा कराया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार कमीशन के निर्देश पर चाइल्ड कमीशन प्रोटेक्शन कमेटी और चाइल्ड लाइन सारण की टीम ने कार्रवाई की और स्थानीय पुलिस के सहयोग से मढ़ौरा के विक्टोरिया बाजार और गौरा ओपी बाजार में छापेमारी की, जिसमें 20 नाबालिग लड़कियों को रिहा कराया गया, जबकि 5 महिला और पुरुष को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग जगहों से गरीब लड़कियों को झांसा देकर ऑर्केस्ट्रा में जबरन काम कराने के लिए लाया गया था। गौरा बाजार पर हम लोग को 2-4 बच्ची नाबालिग मिलेगी, मगर हमारे ख्याल से 20 से 25 ऐसी लड़की जो है माइनर है, जो ये लोग गलत ढंग से ऑर्केस्ट्रा में लाकर कुछ पैसा के लोभ में ये लोग करवाते हैं। और उस बच्ची को हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं बड़ौदा थाना, और वहाँ जो माइनर लड़की होगी उस लड़की को हम लोग लेकर चले जाएंगे जिला बाल कल्याण समिति। वहाँ से उस बच्ची को हम लोग बालिकागिरी में रखेंगे और उनके परिवारजनों को फोन कर बुलाकर उस बच्ची को हम लोग सौंप देंगे। पटना का महावीर मंदिर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मंदिरों में शुमार हो गया है। इसकी हर दिन की औसत कमाई लगभग 10 लाख है। इस आय के जरिए महावीर मंदिर प्रबंधन लोगों की भलाई के कई काम कर रहा है। पिछले 1 साल में महावीर कैंसर संस्थान ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के इलाज में 4 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किया है। 10,000 सामान्य लोग और 15,000 गरीब लोगों के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किया गया। इस साल महावीर कैंसर अस्पताल इलाज के लिए 22 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। कैंसर अस्पताल रियायती दर पर ब्लड दे रहा है। साथ ही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में राम रसोई चलाया जा रहा है। मैं केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा महावीर कैंसर संस्थान का कि हम लोगों ने कैंसर मरीजों को कितनी सुविधा दी है। उसमें कहना है कि 18 साल तक के बच्चों का जो हम लोग जो कैंसर पीड़ित बच्चे होते हैं उनका निःशुल्क उपचार करते हैं। उसमें महावीर मंदिर की ओर से और अस्पताल की ओर से 4 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च हुए हैं और हम लोगों ने उनसे कोई शुल्क नहीं लिया। 4 करोड़ 95 लाख निःशुल्क उपचार के लिए 18 साल तक के बालकों का निःशुल्क उपचार करने के मद में खर्च किया गया है। इसके बाद हम महावीर मंदिर से 10,000 सामान्य मरीज को और 15,000 जो गरीब हैं उनको हम लोग मदद करते हैं ताकि उसको जांच कराने में सुविधा हो। उस मद में हम लोगों ने 1 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद जो बाकी मरीज हैं 18 साल के अलावे उनका शुल्क हम लोगों ने उसमें छूट जो दी है वो 1 करोड़ 85 लाख है। और 1 करोड़ से ज़्यादा ब्लड बैंक हम लोग हिंदुस्तान में किसी भी अस्पताल में इतने कम में नहीं होता है। वह 1 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों ने उसमें जितना खर्च होता है उससे कम दाम में 100 रुपये में एक ब्लड यूनिट देने में जो आता है उस पर 1 करोड़ 20 लाख के करीब हम लोगों ने खर्च किया है। सब मद मिला करके करीब 9 करोड़ रुपए हैं, 8 करोड़ 70 लाख ये खर्च हुआ है गरीबों के इस पर। इस बार जो बजट हमने बनाया है उसमें 22 करोड़ 60 लाख रुपया बाकी सब अस्पतालों के लिए, सभी अस्पतालों में हम लोग गरीबों को निःशुल्क भोजन, गरीबों को नहीं जितने इंडोर पेशेंट हैं सबको निःशुल्क भोजन देते हैं, उसका इसमें समावेश नहीं है। पटना का हनुमान मंदिर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मंदिरों में शुमार हुआ है। और आपको बता दूं कि इस महावीर मंदिर के जो कमाई है, इस कमाई से कई जो लोगों की भलाई के लिए बड़े काम किए जा रहे हैं। यहाँ से महावीर मंदिर की जो आय होती है, इस आय से महावीर कैंसर अस्पताल, वात्सल्य अस्पताल जो बच्चों के लिए चलाया जाता है, उसके साथ साथ कई लोगों गरीबों की मदद की जाती है। इस साल के जो आंकड़े जारी हुए हैं, यहाँ के जो प्राचार्य हैं आचार्य किशोर कुणाल, उन्होंने जो जारी किया है उसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र के तमाम जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क जो है वो इलाज किया जाता है। और इसके लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए का जो है वो इलाज किया गया है। वहीं अगर बात करें तो 10,000 सामान्य और 15,000 गरीब लोगों को 1 करोड़ 24 लाख रुपए की मदद जो है इस साल की गई है। महावीर कैंसर अस्पताल में इलाज करने वाले जो तमाम लोग हैं, वहाँ पे जो ब्लड दिया जाता है उसमें जो आम जगह पे जो ब्लड दिया जाता है उसे काफ़ी सस्ता दिया जाता है। और आपको बताऊं कि सिर्फ 100 रुपये के शुल्क में ब्लड मुहैया कराया जाता है। और ये नेक काम लगातार जो है महावीर कैंसर संस्थान किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो सभी मद मिलाकर इस साल लगभग 9 करोड़ की राशि जो है वो इस साल खर्च की गई है। और इस बार जो बजट तैयार किया गया है महावीर मंदिर का, और खासकर
महावीर कैंसर अस्पताल का लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और जिस तरह से लगातार महावीर मंदिर की आय बढ़ती जा रही है, यहाँ से लोगों के लिए भलाई के जो काम किए जा रहे हैं उसका दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।